जो पुलिंग पावर है इसका एडवेंचर 390 का, मैं आपको दिखा ही सकता। So does that sound like the Duke 390? Of course it does. हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। और आज के वीडियो में मैं चला रहा हूँ द अल्टीमेट 390cc एडवेंचर मोटरसाइकिल इन इंडिया राइट नाउ। सो ये है KTM एडवेंचर 390। स्ट्रेट टू द फैक्ट्स, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को घुमाऊंगा नहीं। इसका जो मेन इशू है, जो ऑलमोस्ट हर ADV 390 ओनर फेस करते हैं, वो है इसका जो लो एंड का जो टॉर्क थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ चलो पावर लैग हो जाता है इनिशियल में, बस जस्ट लो एंड में। स्पेशली जब आप ट्रैफिक से लेके जा रहे हो या फिर स्लो स्पीड कर रहे हो। बट उसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप 250 का सामने का स्प्रॉकेट 250 का सामने का स्प्रॉकेट आप लगा सकते हो, और वो लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस बाइक में अभी ये मॉडिफिकेशन किया नहीं गया है। दिस बाइक बिलोंग्स टू ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, अरसलान भाई। वो बहुत शाई है ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। सो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ सारा जो भी कॉन्स है, प्रोज है, सब कुछ शेयर कर दिया, और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवेंचर मोटरसाइकिल। हालांकि इंडिया में एडवेंचर मोटरसाइकिल का क्रेज़ काफ़ी बढ़ चुका है। लोग लॉन्ग टूर्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। एंड आई वुड से कि इंडियन रोड कंडीशंस के लिए एडवेंचर मोटरसाइकिल परफेक्ट मोटरसाइकिल होगा। नेकेड बाइक भी आप ले सकते हो, नेकेड में भी आप टूरिंग कर सकते हो, बट द कन्वीनियंस जो आपको एक कंफर्ट मिल रहा है इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में, वो किसी में नहीं मिलेगा। वो और कोई नेकेड बाइक, स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिलेगा। सो और ये भी है कि ये आप बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्लगिश एडवेंचर मोटरसाइकिल। अनलाइक देयर फ्यू कुछ एडवेंचर बाइक्स है अभी इंडिया में जो थोड़ा स्लगिश फील करते हैं। मतलब समझ में आता है कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, पावर टू वेट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। बट ADV 390 में यू आर गेटिंग द सेम इंजन फ्रॉम KTM, और आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज़ अ प्रीटी बिग लुकिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल। ये जो फ्रेम शेयर करता है ड्यूक 390 से ही फ्रेम शेयर करता है। स्पोर्ट्स, टूरर, एडवेंचर, डुअल स्पोर्ट, कुछ भी आप इसको बना सकते हो, बिकॉज दिस इज़ प्रीटी गुड। सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। जो पुलिंग पावर है इसका एडवेंचर 390 का, मैं आपको दिखा ही सकता। सो डज दैट साउंड लाइक द ड्यूक 390? ऑफ कोर्स इट डज। इसके अंदर 390 ही छुपा हुआ है। एंड 390 कुछ लोगों को शायद मे बी कंप्रेस्ड या कॉम्पैक्ट छोटा लगता है, दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड। बट अगर आपको 390 काइंड ऑफ वाला फीलिंग आपको टूरिंग में करना है, मतलब एडवेंचर में करना है, तो आप ये बाइक ले सकते हो। एंड ये काफ़ी एक अच्छा अपग्रेड है। जो भी आप अगर आपके पास ऑलरेडी एक 200cc है, 150cc है, और आप लंबे डिस्टेंस करना चाहते हो, जस्ट लुक एट दिस मोटरसाइकिल। दिस विल बी द अल्टीमेट अपग्रेड। लाइक मेरे लिए भी ये शायद अल्टीमेट अपग्रेड यही होगा, और या फिर ड्यूक 390, दोनों में से कुछ 50-50 है। वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। एक तो इसका जो कंफर्ट लेवल है वो अलग ही लेवल है इसका कंफर्ट का। और ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, शॉर्ट राइडर्स को परेशानी हो सकती है। आई एग्री। आई एम 5'10" एंड मेरा दोनों फीट फ्लैट फीट नहीं हो रहा नीचे में दोनों। सो वो मैं नहीं बोलूँगा कि वो कोई प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, आपको उतना इशू नहीं होगा। सो 5'8", 5'10" एंड अबव दे आर लोअरिंग किट्स वगैरह। इसका तो लोअरिंग वाला भी मॉडल अवेलेबल है। एंड इट्स सो निम्बल। ऐसा नहीं है कि भाई एडवेंचर बाइक है
तो ये मतलब कि भाग नहीं, आप इसको भगा नहीं सकते। दिस कैन ईजिली क्रूज। अरसलान भाई मुझे बोल रहे थे कि इस बाइक को लेकर आप आराम से 150, 125, 120, 100 to 120 इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी सेफ क्रूजिंग स्पीड होता है। और मैं उससे ज़्यादा क्रूजिंग स्पीड रेकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी बाइक आप लो। इवन सुपर बाइक्स में भी आप 150, 180, 200 आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ रोड कंडीशंस वैसा नहीं है। Talk about the problems of this bike. I hope my camera can capture this. So सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है आपका फ्रंट लाइक लो एंड टॉक का। सो इस बाइक में थोड़ा थोड़ा लैगी लगता है लो एंड टॉक, जिसके वजह से वो मतलब कि कभी कभी बाइक स्टॉल हो जाता है स्लो स्पीड टर्न्स में या फिर ट्रैफिक में कभी कभी। मतलब अब वो भी डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। अगर आप प्रॉपरली बाइक को कंट्रोल करना मैनेज कर लोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। सो दैट इज़ माई पॉइंट। और सिर्फ दूसरा जो इशू भाई ने बताया था वो है कि कूलेंट का आपको लेवल हमेशा चेक करना पड़ेगा। इवन अगर आप सर्विस सेंटर पे जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप खुद से ही इसको थोड़ा ध्यान में वो दे देना कि इसका जो लेवल है ये हमेशा लाइक टॉप अप है। तो इसका लेवल कम नहीं होना चाहिए। और मे बी जस्ट इन केस अगर कभी आपको लग रहा है कि हाँ लीक हो रहा है कूलेंट, तो आप तुरंत मतलब आप ज़्यादा देर मत करना, आप तुरंत सर्विस सेंटर जाना और लाइक कहाँ से लीक हो रहा है वो सब आप प्रॉपरली चेक करवा लेना। ये इसका सेकंड प्रॉब्लम है। एंड दोनों का सोल्यूशन मैंने ऑब्वियसली दे दिया है। लो एंड टॉप का सोल्यूशन है कि आप ड्यूक 250 का आप स्प्रॉकेट लगा सकते हो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड अदर देन दैट इसका जो प्रॉब्लम है ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एंड दैट इज ऑल। और इसके अलावा इस बाइक में और कोई इश्यूज नहीं है जैसे कि मुझे ओनर नहीं बताया, जैसे मुझे अरसलान भाई ने बताया। अदर देन दैट दिस बाइक इज परफेक्ट। लाइक यू कैन जस्ट आप इसको जैसा यूज करो ये उस काम की आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 100-120 इज लाइक नथिंग फॉर दिस बाइक। ये सारा दिन 100-120 आप आराम से इसको चला सकते हो। हालांकि हम लोग का रोड ये स्पीड के लिए बने नहीं है। और एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि टैंक का जो ये स्पेस है, ये जो ग्रिप है, दिस इज मोर लाइक अ सुपर मोटो काइंड ऑफ सीट। बट मैं बोलूँगा कि कभी कभी लगता है कि जब मैं सैडल कर रहा हूँ खड़ा होकर तो मुझे ग्रिप करने का थाइस का वो जगह प्रॉपर नहीं ग्रिप मिलता है। उसके अलावा और कोई इश्यूज मुझे नहीं लगा। ब्रेकिंग कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग है, पावर भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तीन चीज़ें जो मुझे इस बाइक में बहुत ही पसंद आई है। सबसे पहला चीज़ है ये, द कॉकपिट लुक्स डैम स्टनिंग। लाइक जस्ट लुक एट इट, कितना मस्त लग रहा है। इसके अलावा मुझे इसका जो सीटिंग पोस्चर है काफ़ी कंफर्टेबल लगा है। आई एम श्योर आई कैन राइड दिस ऑल डे बिना कुछ इश्यूज का। सो बस यही प्रॉब्लम्स एंड प्रोज के बारे में बात कर रहा था। और जो कॉन्फिडेंस ये बाइक देती है, मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल होने के बाद भी ये निम्बल, इतना निम्बल है ये बाइक। You can see how nimble this is bro। मतलब लगेगा नहीं कि ये एडवेंचर बाइक है। कभी कभी मुझे तो वही लगता है कि काफी निम्बल है। लाइक आई एम जस्ट लविंग इट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। नाउ हम लोगों ने माइलेज बता दिया, इंडियंस वही पूछते कि भाई माइलेज कितनी देती है। माइलेज मैंने बता दिया, प्रॉब्लम्स बता दिया, 2 माइनर इश्यूज है। उसके बाद जो मुझे कुछ पॉइंट्स जो बहुत अच्छे लगे इस बाइक के। और अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ता है इस बाइक का। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर ऑलरेडी मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ यामाहा के 200, 250, 150 और 250 सीसी से। यू नो वाई? बिकॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल
FZ-V3 का कोन सेट, ये जो कोन सेट होता है उसका दाम आप शायद सुन के शॉक हो जाओगे, 1800-1900 रुपया पड़ता है। एंड इस बाइक का कोन सेट का दाम आई थिंक इट्स लेस देन 450। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, इट्स लाइक 1/4 ऑफ द कॉस्ट, ऑल थैंक्स टू बजाज। सो दिस बाइक इज प्रीटी एक्सेसिबल। इसमें इतना सारा एक्सेसरीज आता है मार्केट में, आफ्टर मार्केट्स बोलो, इसका पार्ट्स, इसका ये एवरीथिंग, आई मीन दिस विल बी द अल्टीमेट अपग्रेड। अगर इसको मैं अग्रेसिवली भी राइड करूं, अपने हिसाब से थोड़ा अग्रेसिव भी चलाऊं, या फिर मैं इसको टूरिंग करूं, थोड़ा स्लाइट ऑफ रोड करूं, दिस मतलब आप इस बाइक को कुछ भी दो ये प्रॉपरली कर लेगा। कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आपको लगे, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन लगे मुझे नहीं पता, बट दैट इज ऑल। सीट हाइट का जो इशू है वो तो रहेगा, बट देयर इज अ लोअर सीट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, सो वो इशू भी KTM ने काइंड ऑफ मोर और लेस सॉर्ट कर दिया है। सो दैट इज ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो। दिस वाज द ओनरशिप ऑफ द KTM एडवेंचर 390। इसके अलावा और कोई आपको क्वेश्चंस अगर होगा इस बाइक के बारे में तो मुझे ज़रूर बताना। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा बाइक लेने वाला हूँ इसके बाद, सो आई वुड से 30% टुवर्ड्स द एडवेंचर, 70% टुवर्ड्स द न्यू ड्यूक 390। बस ओनली रीज़न ये बाइक मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इसका जो प्रेजेंस है, इसका जो चलाने का जो फीलिंग है, वाह, लाइक बहुत ही अलग है। आप बोलोगे कि भाई फीलिंग तो एक ही बाइक से रॉयल वाली आती है, बट आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट एग्री विद दैट, मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो में इतना ही। एंड आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, एडियोस।